क्यों टूटा थाईलैंड कंबोडिया का सीजफायर? मंदिर वाली जमीन पर पुराना झगड़ा फिर से वापस क्यों आ गया? और ट्रंप का फॉर्मूला 44 दिन में फेल कैसे हो गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच का पुराना झगड़ा सुलझने के बाद एक बार फिर से बवाल भड़क गया है। 4 महीने पहले दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव हुआ था, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सीजफायर करा दिया था। हालांकि ये ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया और अब एक बार फिर से आग भड़क गई है। थाईलैंड ने सोमवार को कंबोडिया से लगती विवादित सीमा पर हवाई हमले शुरू किए और सीजफायर धुआं हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पहले हमला करने का आरोप लगाया। अक्टूबर में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कराए गए एक संघर्ष विराम समझौते के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ था, लेकिन स्थिति तब ज्यादा बिगड़ गई जब एक बार फिर से दोनों तरफ से हमले होने लगे। थाईलैंड की सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल विनथाई सुवारी ने कहा कि कंबोडियाई सैनिकों ने थाईलैंड के कई इलाकों में पहले गोलीबारी की। वहीं कंबोडियाई रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता माली सोचेता ने कहा कि थाई सेना ने ही सबसे पहले कंबोडियाई सैनिकों पर हमला किया था। उन्होंने कहा कि कंबोडिया ने सोमवार को शुरुआती हमलों के दौरान जवाबी कार्रवाई नहीं की। दोनों देशों के बीच ये हमला फिर से हिंसा तक पहुंचने की वजह यह है कि दोनों के बीच सीमा पर विवाद हल नहीं हुआ। किसी भी पक्ष में विश्वास नहीं हो पाया, जिसकी वजह से सैनिकों के बीच छोटे टकराव भी बड़े संघर्ष का रूप ले लेते हैं। इस वजह से जुलाई और अक्टूबर में हुई समझौते के बावजूद जमीन पर तनाव जारी है और शांति योजना कमजोर पड़ती जा रही है। दोनों देशों के बीच विवाद की जड़ प्रीर विहेयर मंदिर है। ये भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर डांग रेक पर्वत की चोटी पर स्थित है। यह मंदिर कंबोडिया के प्रीर विहेयर प्रांत और थाईलैंड के सिसाकेट प्रांत के बीच एक पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है, जिस पर दोनों देश अपना दावा करते हैं। वैसे तो थाईलैंड कंबोडिया के बीच लड़ाई पुरानी है, लेकिन ताज़ा मामला तब शुरू हुआ था जब जुलाई में दोनों देश आपस में भिड़ गए थे। 5 दिनों तक सीमा पर भयंकर झड़पें हुई और बीच बचाव के लिए चीन और अमेरिका जैसे देशों को आगे आना पड़ा। इस झड़प में दर्जनों लोगों की मौत हुई और करीब 2 लाख लोग घायल दोनों तरफ से विस्थापित हुए। इसके बाद 28 जुलाई को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के नेताओं से बात की और प्रारंभिक युद्ध विराम कराया। इसके बाद अक्टूबर महीने के कुआलालंपुर में विस्तारित सीजफायर समझौते पर दस्तखत हुए, जिसमें ट्रंप और मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम मौजूद थे। समझौते के तहत दोनों देश सीमा पर संयुक्त निगरानी और बातचीत बढ़ाने पर सहमत हुए। हालांकि 26 अक्टूबर 2025 को हुआ ये समझौता 44 दिन भी नहीं टिक पाया और इसी को लेकर अब फिर से दोनों के बीच में संघर्ष विराम जो था उसका उल्लंघन हो गया है और दोनों देश आमने सामने आ चुके हैं। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।